उनको भारतीय जनता पार्टी को हराना था और इसीलिए नीतीश कुमार जी के साथ, लेकिन 11th आवर में नीतीश कुमार जी फिर उसी ताकत के साथ चले गए जिसकी वजह से देश में हुकूमत फिर उनकी बन गई। वरना जिस पैमाने पर एक बिल्डिंग में 4-4 हजार वोटर का नाम जोड़ा गया, लगभग 30 से 40 लाख वोटर का नाम, उसी तरह दिल्ली चुनाव से पहले भी इल्जाम लगाया गया कि बड़े पैमाने पर दिल्ली में भी जोड़ा जा रहा है। मिथिला वालों का काम नहीं करते हैं बल्कि पूरी इंसानियत ग्राउंड पर काम करते हैं। इनके लिए हम इन सबको मुबारकबाद पेश करते हैं। हमारे किसी भी मेंबर के साथ कभी भी किसी तरह का कोई जुल्म और ज्यादती होता है, उसके खिलाफ हम लोग आवाज उठाते हैं और लड़ते हैं। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, नेता तेजस्वी प्रसाद यादव जी की मुख्यमंत्री के तौर पे लोग बहुत ज्यादा पसंद कर रहे हैं और हम लोग की यह कोशिश है कि बिहार की जो पसमानदगी है, जो पलायन है, जो लोग बाहर आने पर मजबूर हैं और जो तमाम चीजों में जो बिहार का पिछड़ा 250 बच्चे मुसलमान थे, 100 बच्चे हिंदू मुसलमान भी लड़कियां थे, लेकिन उसमें मुस्लिम बच्चे 1 में भी नहीं आए, 2 में भी नहीं, 3, 4, 5 में उनका नंबर था। इसका मतलब स्टैंडर्ड ऑफ क्वालिटी जो हमको बढ़ाना पड़ेगा हर एंगल से। गुणवत्ता होगा, मेरिट होगी तो हमें कोई दुश्वारी नहीं। तो हम बच्चों को चाहें कि तालीम तो दें, तालीम के साथ साथ गुणवत्ता, मेरिट, उसकी क्वालिटी होनी चाहिए। अब देखिए जैसे हर्षद बाबू, अब पॉलिटिकल प्रोग्राम है नहीं, ये पॉलिटिकल प्रोग्राम नहीं है, ये तो नॉन पॉलिटिकल। रमजानुल मुबारक, बरकतों का मौसम, रहमतों की घड़ियां और भाईचारे का हसीन इम्तिजाज। ये वो महीना है जहाँ दस्तरखान वसी हो जाते हैं, दिल करीब आ जाते हैं और हर तरफ मोहब्बत और रफ़त का पैगाम बिखरता है। और जब किसी तंजीम का मकसद भी खिदमत खल्क हो तो फिर ऐसे लम्हात और भी यादगार बन जाते हैं। कोलकाता के मछुआ फल मंडी में मिथिलांचल वेलफेयर सोसाइटी की जानिब से एक अजमत दावत इफ्तार का एहतमाम किया गया, जिसमें 2000 से ज्यादा अफराद ने शिरकत की। ये इज्तिमा न सिर्फ एक इफ्तार था बल्कि इत्तेहाद और भाईचारे की एक मिसाल भी थी, जहां हर चेहरा खुशी और रूहानी से दूसरे से डूबा नजर आ रहा था। ये इज्तिमाई इफ्तार महज एक रस्मी तकरीब नहीं बल्कि उसने समाजी एकजहती और खिदमत के खल्क के हकीकी जज्बे को उजागर किया। इस मौके पर समाजी के मुख्तलिफ शोबों से ताल्लुक़ रखने वाले मौजूद शख्सियात भी शरीक हुए, जिनमें साबिक एमएलए मोहम्मद इजहार अहमद, बिहार समस्तीपुर से असेंबली हल्का के एमएलए अख्तरुल इस्लाम शाहीन, मारूफ वकील मोहम्मद इरशाद याकूब, कोलकाता नाखुदा मस्जिद के इमाम मौलाना मोहम्मद शफीक कासमी व दीगर तमाम मेहमानान ग्रामीण ने मिथिलांचल वेलफेयर सोसाइटी की इस अजमुशान इफ्तार की इनेकाद को सराहा और कहा कि यह तंजीम हमेशा ही समाजी खिदमत में पेश रहती है। सोसाइटी के सदर हाजी मोहम्मद बरकत अली, जनरल सेक्रेटरी मोहम्मद शमशेर आलम और खादिन मोहम्मद अनीस ने अपनी टीम की हमरा इस कामयाब तकरीब के इनेकाद में कलीदी किरदार अदा किया और कहा कि इनकी तंजीम हमेशा खिदमत खल्क के जज्बे से सरसार रहती है। यह महज एक इफ्तार नहीं था बल्कि ये उस बात का ऐलान था कि मोहब्बत, अखवत और एकजहती के चिराग रमजान के रोशनी में मजीद रोजा हो रहे हैं। यही पैगाम है रमजान का, यही दर्स है खिदमत खल्क का। रमजान में जुड़ते हैं दिल, बनती हैं मोहब्बतें और कायम होता है भाईचारा। ये था पैगाम मिथिलांचल वेलफेयर सोसाइटी का और अदारे के सदर हाजी मोहम्मद बरकत अली का। आइए देखते हैं आगे की पूरी वीडियो में इस मौके पर मौजूद मेहमानान ने मीडिया से बातें करते वक्त क्या कुछ कहा। मिथिलांचल वेलफेयर सोसाइटी और इसमें आए हुए तमाम मेहमानों को बहुत बहुत मुबारकबाद पेश करता हूं कि अल्लाह ताला इसी तरह मिलजुल करके काम करने की तौफीक अता फरमाए। और ये मिथिलांचल वेलफेयर सोसाइटी सिर्फ मिथिला वालों का काम नहीं करते हैं बल्कि पूरी इंसानियत ग्राउंड पर काम करते हैं। इनके लिए हम इन सबको मुबारकबाद पेश करते हैं। मौजूद चीफ गेस्ट जनाब डॉक्टर मोहम्मद इजहार अहमद साहब का और जनाब अख्तरुल इस्लाम शाहीन साहब का और नाखुदा मस्जिद के इमाम व खतीब कारी मोहम्मद शफीक साहब का और हमारे अरशद साहब का और हुसनैन साहब है और बहुत सारे मौजूद मेहमान हमारे इरशाद भाई हैं। मैं तमाम लोगों का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप लोगों ने अपना कीमती वक्त से हम सबको नवाजा और इस दावत अफ्तार के तकरीब को पुरनूर बनाया। आप लोगों की मौजूदगी मेरे लिए बाशे फ़ख्र है और मैं तहे दिल से अपने मिथिलांचल वेलफेयर सोसाइटी के तमाम अरकान का भी शुक्रिया अदा करता हूं कि उनकी मेहनत और कोशिश का नतीजा है कि आज के अफ्तार का दावत अल्हम्दुलिल्लाह कामयाबी से हमकनार हुआ। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि मिथिलांचल वेलफेयर सोसाइटी की हमेशा से कोशिश रही है कि हम लोग हर ज़रूरतमंद के काम कुछ न कुछ आ सकें। पिछले साल आप लोगों ने देखा होगा कि बिहार में जिस कदर सैलाब आया था, लोग किस कदर परेशान थे। हम लोगों ने मिथिलांचल वेलफेयर सोसाइटी के तरफ से यहाँ से ट्रक में लोड करके उन लोगों के खाने पीने का इंतज़ाम
यहाँ से लोड करके हम लोगों ने भिजवाया और राहत का सामान उन लोगों तक पहुंचाया। कास्ट हर जात के लोगों के लिए भेजा, ऐसा नहीं कि किसी पर्सनल जात के लिए भेजा, हम लोगों ने हर कास्ट के लोगों के लिए हम लोगों ने भेजा। और वहाँ हम लोगों ने मिथिलांचल वेलफेयर सोसाइटी की तरफ से डॉक्टरों की भी टीम का हम लोगों ने इंतजाम किया था। क्या तो बहुत सारे लोग ऐसे थे, जब पानी वहाँ पे घटना शुरू हो गया लोग बीमार पड़ना शुरू हो गए, हम लोगों ने डॉक्टर का भी इंतजाम किया वहाँ पे और काफी लोगों की मदद की हम लोगों ने। और आए दिन हम लोग अल्हम्दुलिल्लाह मदद करते ही रहते हैं। जैसे आप लोग जानते हैं हम लोग सालाना ब्लड डोनेशन कैंप करवाते हैं। कोई आदमी अगर यहाँ पे बीमार हो जाता है उसको हॉस्पिटल ले जाना, उनका इलाज करवाना, डॉक्टरों से मिलना, दवा वगैरह में थोड़ा डिस्काउंट करवा देना, या यहाँ पे किसी आदमी का अगर मौत हो जाता है उनके डेड बॉडी को हवाई वतन तक पहुँचाना, ये हम सब ऐसे ही काम करते रहते हैं। खास करके हम लोग की जिम्मेदारी है कि यहाँ पे हमारे जितने भी मेंबर हैं तकरीबन हमारे 1075 मेंबर हैं मिथिलांचल वेलफेयर सोसाइटी के। हमारे किसी भी मेंबर के साथ कभी भी किसी तरह का कोई जुल्म और ज्यादती होता है उसके खिलाफ हम लोग आवाज उठाते हैं और लड़ते हैं। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अपने मुसलमान भाई का हर हालत में मदद करो, ख्वाह वो मजलूम हो या जालिम। सहाबा रजी अल्लाह अन्हुम ने अर्ज किया, या रसूल सल्लम मजलूम होने की सूरत में हम मदद कर सकते हैं, ये तो हमको मालूम है, जालिम होने की सूरत में कैसे मदद कर सकते हैं? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि उसको जुल्म करने से रोक दो, यही उसकी मदद है। तो अल्हम्दुलिल्लाह मिथिलांचल वेलफेयर सोसाइटी के किसी भी मेंबर के साथ कभी भी किसी तरह का कोई जुल्म ज्यादती होता है तो हम लोग अल्हम्दुलिल्लाह उसके शाना बशाना खड़े रहते हैं और उस जुल्म का मुंहतोड़ जवाब देते हैं। यहाँ साहब का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ कि इन्होंने नेक मशवरे से हम लोग को नवाजा है। आइंदा इंशाल्लाह इस मशवरे में हम लोग जरूर अमल करेंगे और इंशाल्लाह हम लोग काम करने की पूरी कोशिश करेंगे। पहले हमने कहा कि इन लोगों की मौजूदगी हमारे लिए बाशे फख्र है। आज हम लोग बहुत काफी खुशी महसूस कर रहे हैं कि हमारे अख्तरुल इस्लाम शाहीन साहब हमारे बीच मौजूद हैं, डॉक्टर इजार अहमद साहब मौजूद हैं और हमारे बहुत सारे सियासी समाजी मिली लोग यहाँ पे मौजूद हैं। मैं सारे लोगों का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ, ये हम लोग के लिए बाशे फख्र है। तो आइंदा इंशाल्लाह जब भी कोई जरूरत में किसी चीज की जरूरत पड़ेगा हम उनके शाना बशाना इंशाल्लाह हम लोग खड़े रहेंगे। इस साल जो लोग अच्छे लोग हों, जो काम के लोग हों, जो काम करने वाले लोग हों, नहीं उनको बिल्कुल आप लोग अपना वोट दिए, सेक्टर लोगों को अपना वोट दीजिए, ठीक है, जो काम करने वाले लोग हों। आकर मिथिलांचल वेलफेयर सोसाइटी के इस फंक्शन में दावत इफ्तार में बहुत अच्छा लगा और एक बहुत अच्छा तंजीम है जो अच्छे मकसद के लिए काम कर रहा है और पहली बार मुझे यहाँ पर आने का मौका मिला और हम उम्मीद करते हैं कि तमाम लोग जो इस मिथिलांचल वेलफेयर सोसाइटी है पूरे मिथिलांचल के लिए ही नहीं पूरे बिहार के लिए के तरक्की के लिए और वहाँ की जो पसमानदगी बदहाली उसको दूर करने में यह सोसाइटी भी अपना रोल अदा करेगा, ये हम लोग उम्मीद करते हैं। ये वो काबिल तारीफ है कि ये सोसाइटी इस बुरे वक्त में जब बिहार में बाढ़ का मसला था और बहुत लोग कोई पूछने वाला नहीं था, उस दौर में यहाँ पर से बड़ी मदद की कोशिश की गई, यहाँ पर से लोगों को किया गया, काबिल तारीफ है। हम चाहते हैं यह तंजीम और कुछ बड़े मकसद के तहत सामने आए और पूरे बिहार के पसमानदगी को दूर करने में खास के तो है 2 चुनाव आने वाला है और पिछले बार ही आपने सही कहा कि कुछ वोटर से चूक गए थे। इस बार उम्मीद करते हैं हम लोग, इस बार उम्मीद कर रहे हैं और सी वोटर का सर्वे भी आया है, उसमें भी बताया गया है कि हमारे नेता तेजस्वी प्रसाद यादव जी की मुख्यमंत्री के तौर पे लोग बहुत ज़्यादा पसंद कर रहे हैं और हम लोग की यह कोशिश है कि बिहार की जो पसमानदगी है, जो पलायन है, जो लोग बाहर आने पर मजबूर हैं और जो तमाम चीज़ों में जो बिहार का पिछड़ापन है उसको कैसे दूर किया जाए, उसके लिए हम लोगों की प्लानिंग चल रही है। हमारे यहाँ जो गरीबी है उसको दूर कैसे किया जाए उस पर भी प्लानिंग का कुछ ऐलान हमारा शुरू हुआ है कि हम अपने यहाँ के बिहार के तमाम पिछड़ेपन को कैसे तलाश किया जा रहा है। आप लोग महाराष्ट्र के चुनाव में ये बात आया है कि बड़े पैमाने पर एक बिल्डिंग में 4-4 हजार वोटर का नाम जोड़ा गया, लगभग 30 से 40 लाख वोटर का नाम। उसी तरह दिल्ली चुनाव से पहले भी इल्जाम लगाया गया कि बड़े पैमाने पर दिल्ली में भी जोड़ा जा रहा है। तो बिहार में हम लोगों की नजर है कि बड़े पैमाने पर वोटर लिस्ट में नाम, ये तो लोकतंत्र का हत्या होगा। इस तरह की नापाक कोशिश किसी को नहीं करनी चाहिए, तो हम लोग की नजर है कि ऐसी कोशिश वहां पर न करने दें हम लोग। चाचा भतीजे उससे क्या फायदा नुकसान आप लोग होगा, ऐसी कोई उम्मीद है? आ जाए वो तो नीतीश कुमार जी है, जब उनकी मर्जी जहां जाते हैं। हम लोग तो साथ में थे, लोकसभा चुनाव साथ में लड़ करके फासिस्ट ताकत को हराना चाहते थे और हम लोग 114 सीट होने के बावजूद 33 विधायक के नीतीश कुमार जी को मुख्यमंत्री इसलिए माना कि हमको भारतीय जनता पार्टी को हराना था और इसीलिए नीतीश कुमार जी के साथ। लेकिन 11th आवर में नीतीश कुमार जी फिर उसी ताकत के साथ चले गए जिसकी वजह से देश में हुकूमत
फिर उनकी बन गई। वरना जिस मकसद के तहत, जिस प्लानिंग के तहत नीतीश कुमार हम लोग मिलकर अगर मुकाबला कर रहे थे, सिर्फ बिहार में वो हमारे साथ होते तो आज ये फासिस्ट शासक मुल्क से खत्म हो चुका हो। कहना मुश्किल है। वो बीजेपी, देखिए बीजेपी बहुत दिनों से यह चाहती है कि पूरे हिंदुस्तान के 75% हिस्से पर वो काबिज हो चुकी है। सिर्फ बंगाल आपका बचा हुआ है, बिहार में भी तो डायरेक्ट इनडायरेक्ट काबिज है, बिहार झारखंड 2-3 स्टेट ही बचा हुआ है। तो बीजेपी का मकसद है कि बिहार में भी इस बार कब्जा करें। नीतीश कुमार जी को साथ में रख के भी कैसे साइड किया जाए, प्रशांत किशोर जैसे लोगों को ला करके कुछ वोट का कैसे डिवाइड किया जाए, एक बड़ी साजिश भाजपा करती है, एक बड़ी साजिश भारतीय जनता पार्टी करती है अपने मकसद को कामयाब करने के लिए। बिहार में उसकी ख्वाहिश है कि वो अपने बलबूते हुकूमत बनाए, चाहे प्रशांत किशोर का क्या इस्तेमाल करे, नीतीश कुमार जी का क्या इस्तेमाल करे, जिस तरह पिछले बार चिराग पासवान का इस्तेमाल करके नीतीश कुमार को कमजोर किया था। तो उनकी एक साजिश, एक प्लानिंग है। बिहार की जनता बहुत जागरूक है, सब चीजों पर बहुत पैनी नजर है। वेलफेयर सोसाइटी खुसूसन उनके सदर बरकत भाई और खुसूसन मेहमान आए हुए शाहीन साहब और उनके जो अहदेदारान हैं वेलफेयर के, मैं खुसूसन दिल की गहराइयों से इस ये दावत इफ्तार मजहब तरीके से जो राष्ट्रीय एकता के लिए, सामूहिक सद्भावना के लिए, भाईचारगी और एकता बनाए रखने के लिए जो ये इन्होंने किया है वो काबिल तहसीन भी है और काबिल तकलीद भी है। इन्होंने मुनज़्ज़म किया है और हमने देखा कि मालूम हुआ कि ये फ्लोर नहीं, इसके ऊपर भी फ्लोर है, फिर उसके ऊपर फ्लोर, फिर उसके ऊपर। अब एक फ्लोर पे 2000-2500 हो तो कितने हो गए, जोड़ लीजिए 4 फ्लोर में 8-10 हज़ार आदमी का व्यवस्था करना कोई आसान बात नहीं है। तो हम इनके खुसूसन इस ओहदेदान के मुबारकबाद देते हैं और हमेशा सामाजिक काम करते रहते हैं। का बांध टूटा था तो सबसे पहले मैंने देखा किसी की रिलीफ की गाड़ी गई, रिलीफ का काम हुआ तो वो मिथिलांचल वेलफेयर सोसाइटी का हुआ। बरकत साहब और उनके जो जितने सारे अहदेदारान हैं ये सब लोग बड़े मजबूती से तन मन धन से इन लगा करके गरीब गुरबा सबका, कौन दलित है, कौन बैकवर्ड है, कौन पिछड़ा है, कौन हिंदू है, कौन मुसलमान नहीं देखा, जो लोग परेशान हाल थे सबको उन्होंने रिलीफ दिया, जहां तक हुआ उसको पैसे दिए। फिर जो बाढ़ आने के बाद जो फैलती है बीमारियां जो बड़े पैमाने पर, तो इन लोगों ने भी बड़े पैमाने पर डॉक्टरों का भी इंतजाम किया, दवाई का भी इंतजाम किया और मिथिलांचल वेलफेयर सोसाइटी के जरिए यहाँ से बहुत सारे मदद सहूलत पैदा की। तो इसी तरह से हम चाहते हैं कि आगे भी आने वाले दिनों में मैं इनको खुसूसन मुबारकबाद भी देता हूँ, हमारे अजीज हैं इसलिए दुआएं भी देता हूँ। शाहीन भाई ने बड़ी तफसील से सारी बातें आप लोगों को कह दी, खुसूसन पत्रकार साथी जो इस परेशानी में, इस गर्मी में रोजा रख करके जो हमारे तमाम पत्रकार साथी हैं, मीडिया है, प्रिंट मीडिया है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, यूट्यूब वाले हैं, ये खुसूसन मैं उनको दिल की गहराइयों से मैं मुबारकबाद देता हूँ। इसमें पेशो पेश रहे और उनका सहयोग और उनका मदद भी मिलता है। 25 साल है नारी कुमार, तो मदरसे में लोगों ने रखा है तो हम बच्चे को समय, मेरा बच्चा तो बहुत पढ़ रहा है, बहुत काबिल है, बहुत सलाहियत का खर्चा माँ बाप कर रहा है, कोटा भेज रहा है, दिल्ली भेज रहा है, कलकत्ता भेज रहा है, बॉम्बे भेज रहा है, लेकिन उसको गार्जियन को क्या पता सलाहियत का क्या है। तो जब एग्जामिनेशन हुए तो 200-250 बच्चे मुसलमान थे, 100 बच्चे हिंदू मुसलमान भी लड़कियां थे, लेकिन उसमें मुस्लिम बच्चे 1 में भी नहीं आए, 2 में भी नहीं, 3, 4, 5 में उनका नंबर था। इसका मतलब स्टैंडर्ड ऑफ क्वालिटी जो हमको बढ़ाना पड़ेगा, हर एंगल से हमको बढ़ाना पड़ेगा और हमको जो मदरसे से लेकर करके हमें मॉडल एजुकेशन की तरफ, मदरसा की पढ़ाई हम पढ़े जरूर, हम दीनदारी में भी रहे, लेकिन दुनियावी को भी देखना पड़ेगा। अभी हमारे यहाँ एक समस्तीपुर के इन्हीं के बगल के डॉक्टर हैं, हिंदुस्तान नहीं वर्ल्ड लेवल के हैं, डॉक्टर आजाद न्यूरो के, इनके ससुर साहब अभी वहीं भर्ती उसी हॉस्पिटल में। तो न्यूरो वो पहले हाफिज थे और हाफिज के बाद उन्होंने फिर मेडिकल किया, तो यहाँ का जो रिजेक्टेड था वो मद्रास का जो सबसे बड़ा वेलूर है हॉस्पिटल, वहाँ जो पेशेंट गया देखने के लिए, पूछा किसको दिखा रहे थे, फिर आंख बंद करके आप जाइए वहीं आज़ाद को दिखाइए। तो मतलब जब तक गुणवत्ता होगा, मेरिट होगी तो हमें कोई दुश्वारी नहीं। तो हम बच्चों को चाहें कि तालीम तो दें, तालीम के साथ साथ गुणवत्ता, मेरिट, उसकी क्वालिटी होनी चाहिए। अब देखिए जैसे हर्षद बाबू, अब पॉलिटिकल प्रोग्राम है नहीं, ये पॉलिटिकल प्रोग्राम नहीं है, ये तो नॉन पॉलिटिकल प्रोग्राम, सामाजिक सद्भाव के लिए प्रोग्राम है, भाईचारे के लिए। तो उन्होंने IIT किया, उनको शौक हुआ, बीटेक करने का अलीगढ़ नहीं मन किया, मेरिट था उनके पास कि नहीं भाई हमको थोड़ा और अच्छा, वो चले गए अलीगढ़ करने के। फिर उसके बाद उनको IIT कंप्लीट करे, वो चले गए खड़गपुर करने के।
फिर उसके बाद यूपीएससी सिविल सर्विस निकाल लिया उन्होंने। तो है क्या कि आदमी में मेरिट रहेगा तो वो खुद दाएं बाएं किसी की मदद करने की जरूरत नहीं है, वो अपने आप रेस के घोड़े को सोचता है कोई आदमी की क्या होगा, तो रफ्तार वाला घोड़ा बने, रेस का घोड़ा बच्चों को बनाए और उसको काबिलियत स्टाइल बने। हमारी 30 पहले बिहार में 2 4 5 हमारी कम्युनिटी के बच्चे हो जाते थे, लगता था अरे बहुत हो गया, और अब एक एक जगह से 25 30 35 40 हम दे रहे हैं। तो हमारा जो है लायबल बना, जबकि आज के डेट में उसको फाइनेंशियल मदद जो बिहार में मिलना चाहिए बच्चों, वो फ्री ऑफ कॉस्ट पाते हैं, रहना सहना खाना पीना फ्री, गरीब के बच्चों और माइनॉरिटीज के बच्चों। तो उसमें एक आना अभ्यानंद तो अभ्यानंद ने बहुत पीठ ठोका उनको कि अली रहमान साहब आप मुसलमानों के लिए कुछ काम करना चाहते हैं। हम पहली बार एमएलए हुए थे, इमारत में मेरा मकान था अजीज, अभी वहीं पे इनका भी बहुत बड़ा क्वार्टर मिल गया गर्दे में, ठीक आमने सामने हम लोग रहते थे। तो कहीं निज़ार चलो जरा सा मौलाना आज़ाद के कैंपस में जस्टिस थे, हाई कोर्ट के जस्टिस थे अली साहब, वो कैंपस था, उस कैंपस में अली अहमद से कह करके हम लोगों ने रहमानी 30 के लिए ऑक्यूपाई किया। ऑक्यूपाई में फर्स्ट बार में 5 हुए 10 हुए, तो देखा अभ्यानंद का इस्तकबाल होता है कि नहीं, सही में देखा कि मुसलमान ने कर्ज वो अदा करता है। अभ्यानंद का इस्तकबाल ऐसा किया जैसे कि कोई मौलाना आज़ाद अबुल कलाम आज़ाद का भी नहीं हो पाया होगा, उस तरह से अभ्यानंद का, तो अभ्यानंद ने भी इस रीढ़ को डाली। तो अभी देश है भाईचारे सद्भावना का, और कुछ लोग हैं जो अफरा तफरी फैलाना चाहते हैं, लेकिन अभी भी 95% लोग अच्छे हैं। हम उनके हम 85%, हम 15% 20% है, हम 80-85% के लोगों को के ख्यालात रखना पड़ेगा। ऐसी बात नहीं हो कि उसकी आत्मा को ठेस पहुंचे। एमएलए साहब आए आरजेडी के, जो समस्तीपुर जिला से आए हैं, वो आज के विधानसभा के बहुत ही अच्छे एमएलए हैं, जो बिहार पैमाने पे आरजेडी का नंबर 1 एमएलए है। और हमारे डॉक्टर इजहार साहब, जो हमारे गोराबोरम विधानसभा से, जो समझिए के लोजपा के एमएलए, साबिक एमएलए साहब जो आए हैं, मैं सबका मिथिलांचल वेलफेयर सोसाइटी के तरफ से दिल की गहराई से जो है धन्यवाद करते हैं, इस्तेमाल करते हैं। और सब आदमी से हम लोग उम्मीद करते हैं कि हमारे कमेटी को हर वक्त साथ दें, और ये कमेटी जो है ऐसे ही आगे बढ़ते रहे और गरीबों का सेवा करते रहे। मतलब शुक्र है आगे साल भी और उससे आगे साल भी कई साल से चला रहा सिलसिला, और आज आप लोग देखे हैं इंशाल्लाह बहुत सारा चीज का इंतजाम था, और सब चीज का जो है अल्लाह ताला कोई चीज की कमी नहीं थी। आदमी भी भरपूर आए, और हमारे विधायक जी आए समस्तीपुर से, एक हमारे गांव के हैं गोराबोरा, मेरा गांव क्षेत्र पड़ता है, उनका घर बलिया था, मेरा घर बैंक पड़ता अकबरपुर में, वो भी आए थे और सबों ने देखा, अल्लाह का शुक्र है। और बाकी ये तो मिथिलांचल सभी चीज में बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते ही है, अल्लाह का शुक्र है। कोई ऐसा बात नहीं है, सब ठीक है। ठीक, अल्लाह हाफिज जी, अल्लाह।